नमस्कार बच्चों, DSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों ओम का नियम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बच्चों हम इनके नियम को देख लेते हैं। बच्चों, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, ओम का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया बच्चों कि स्थिर ताप पर किसी चालक में बहने वाली जो धारा है बच्चों, धारा अर्थात जो आई है, क्या है? जो आई है वो क्या है? उसके सिरों के बीच जो लगाए गए विभवांतर अर्थात जो बच्चों बी है, बी के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये चीज इन्होंने बताया। ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिया डायग्राम में, आप लोग देख सकते हैं कोई एक चालक है। ठीक है, और ये क्या है? इसके बीच जो है विभवांतर लगाया गया है बच्चों। ठीक है, इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम लोग विभवांतर जो वोल्टता बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है, जो वोल्टेज क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो जो धारा है आई जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आपने सुना होगा या सुनने की क्या बात है, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, क्योंकि लाइट हर जगह है बच्चों। कहीं कहीं क्या होता है कि बर्फ जो होता है वो कम जलता है, फैन जो पंखा होता है वो कम चलता है। वो क्या होता है? तो क्या कहते हैं ना कि मतलब वोल्टेज कम है। वोल्टेज मतलब क्या है? विभवांतर कम होता है। इसी वजह से बच्चों जो आई होता है, जो धारा होता है वो कम बहता है। ठीक है, अर्थात जो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर बढ़ेगा तो धारा क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। यदि विभवांतर घटता है तो क्या होगा? धारा घट जाएगा। ठीक है, बस यही चीज उन्होंने बताया। ठीक है, अब यहां पर बच्चों क्या है? एक समानुपाती का चिन्ह है। हम लोग क्या करते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाने पर बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ जरूर लग जाता है। वो क्या लग जाएगा? B बराबर आई इंटू आर हो जाता है बच्चों। क्या हो जाएगा? आई इंटू आर हो जाएगा, आर जहां आर क्या है? एक नियतांक है। क्या है? आर एक क्या है? नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम इस फॉर्मूले को देखें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। इस तरीके से बन जाएगा B अपान आई बराबर आर हो जाता है बच्चों। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि आर का मात्रक पूछता है। क्या पूछता है? आर का मात्रक पूछता है बच्चों। तो आर का जो मात्रक होगा, ठीक है, आर मात्रक जो होता है वो क्या होता है? बी, यानी विभव है। विभव का जो होता है वोल्ट होता है बच्चों। इसी को तो कहते हैं कि भैया वोल्ट कम है। ठीक है, वोल्टेज कम है। और आई जो होता है, आई का क्या होता है? एम्पियर में इसे मापते हैं हम लोग। किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं धारा को, या फिर इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ओम। इसका एक मात्रक और होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम कह देते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखकर चलिएगा। ये क्लियर हुआ? अब बच्चों कुछ कंडीशन है। मान लो कि यदि हमें क्या है कि आई निकालना है। ठीक है, क्या करना है? या आई निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अर्थात धारा निकालना है। धारा निकालने के लिए
धारा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई को हम लोग बच्चों बाहर लाएंगे और ये क्या होगा, बी अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जो हमारा फार्मूला है इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। यदि हम लोगों को प्रतिरोध अर्थात आर निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोध निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आर बराबर इसे रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, बी अपान में आई हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक है, बच्चों कुछ बातें और है, कहीं कहीं पर पूछ लेता है कि आर भाई है क्या, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध किसे कहते हैं देख लेते हैं। हम यहां पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या होगा बच्चों कि चालक के बीच लगा विभवांतर, ठीक है, चालक के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें क्या है बच्चों, तथा उसमें जो है प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, विभवांतर फिर प्रतिरोध कहते हैं। हमने क्या बताया कि चालक के, कोई तार है या चालक है, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, बच्चों राइटिंग पर मत जाना, हम ऐसे लिखते हैं, तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। इतना चीज आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा कि चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हम लोग इसका डायग्राम देखना चाहें बच्चों, यहाँ से क्या होता है, किसका डायग्राम पूछता है। ठीक है, इसका जो डायग्राम होता है वो डायग्राम किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं कि मान लो यहाँ पर एक ऐसे रेखा खींच देते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आर है और ये क्या जा रही है, आई बह रही है। ठीक है, और ये क्या है, बी है, विभवांतर है। ठीक है, यदि हम लोग देखेंगे ये क्या है, आई है और इधर विभवांतर जाता है बच्चों, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके मिलता है। ठीक है, ऐसे तो हमारा जो ग्राफ होगा बच्चों, वो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, सीधा इस तरीके से आता है। ऐसे जाएगा ना जो हमारा ग्राफ है। तो यदि आपसे डायग्राम या ग्राफ पूछता है कि आर का ग्राफ बताइए क्या होगा, तो आपको घबराना नहीं है, इसी तरीके से झम से इतना करके वो 3 लकड़ियां जो है बच्चों उन्हें काट देना है, बात खत्म। ठीक है, ये आर हो जाएगा, आर का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और पूछता है कि आर जो है किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, आर किन कारकों पर
निर्भर करता है। बच्चों तो ये क्या करता है, नंबर 1 जो होगा, फर्स्ट कंडीशन करता है कि चालक की प्रकृति पर, चालक क्या है, विद्युत का सुचालक है या कुचालक है या अर्धचालक है, ठीक है, इस तरीके से डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से जो होगा उसमें जो है धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, चालक की प्रकृति पर। दूसरा नंबर बच्चों पूछेगा, ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाता है कि चालक की लंबाई, ठीक है, कार की जो है वो लंबाई कितनी है, चालक की लंबाई पर। और तीसरा कंडीशन जो है बच्चों, वो पूछेगा चालक का क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है, चालक के क्षेत्रफल पर। ये तीनों कहानियां जो हैं ये क्लियर हो गई बच्चों। अब एक चीज हमने नहीं बताया, हाँ हो तो गया, सारी चीजें हमने बता दिया, ठीक है। तो यदि हमारे समझ से हमने सारी चीजें बता दी बच्चों, यदि इस टॉपिक से कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताइए कि सर मतलब इस पॉइंट से हमें थोड़ा डाउट रह गया है, तो क्या करेंगे कि उस पर दोबारा हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे जाने के बाद आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और उसके बाद में 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए बच्चों। जितना ही रिवीजन करोगे उतना ही बच्चों क्या होगा कि जो विद्या है, विद्या क्या है, साधना है बच्चों, क्या है, साधना है। जितना ही आप लोग मतलब योग करोगे, जितना ही अभ्यास करोगे, उतना ही विद्या आपके पास आएंगी। और यदि ऐसे क्या है कि पढ़कर आए फेंक दे किताब, योग नहीं कर रहे हो, साधना नहीं कर रहे हो, तो व्यर्थ है सारी चीजें। तो चलिए, मिलते हैं हम किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।